अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, बड़ी बड़ी खबरें हैं आज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तरीके इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चले मुलाकात हो ही गई तो उसमें पूरी चार्जशीट एक तरह से चीफ जस्टिस साहब को कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस के बारे में एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लगाओ मेरे पे तौहीन अदालत। वो क्या चक्कर है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ डीजीआईएसपीआर साहब, चौधरी अहमद शरीफ शायद उनका नाम है पूरा, वो आज लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहुंचे, लम्स। वहां पर क्या मामला तय पाया, क्या खबरें आ रही है वहां से? कुछ एहतजाज की खबरें आई, डाउट साफियों ने कुछ बयानियां चलाया, हकायक क्या है कुछ वो आपको बताएंगे, कुछ कल के लिए बचाएंगे। साथ साथ बात इस पे करते हैं जनाबे वाला के जो लोग यूथ को यूथिया कहकर पुकारते थे, वो आज बार बार इस नौजवानों के पास क्यों भाग रहे हैं, यूथ के पास क्यों भाग रहे हैं, क्या वजूहत है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज हुआ कुछ यूं कि अचानक ही एक टाउट नुमा की ट्वीट आई कि जी आज डीजीआईएसपीआर साहब लम्स पहुंचे। कुछ स्टूडेंट्स ने सख्त सवालात किए, लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब ने उन पर सहर तारी कर दिया। वो सहर ज़दा हो गए, वो मेस्मराइज हो गए, वो बेहोश हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए वो। खैर, थोड़ी देर बाद मालूम हुआ, इस ट्वीट की वजह पता चली जब वीडियोस आना शुरू हुई स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है। ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जनाबे वाला फिर खोज लगानी ज़रूरी थी कि क्या हुआ। तो हमने फिर खोज लगाने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ कि डीजीआईएसपीआर साहब जो एक स्प्री पे हैं अराउंड द कंट्री, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से जाके इंटरेक्ट करते हैं। मालूम नहीं क्यों करते हैं, क्या काम है उनका इस इंटरेक्शन का, उनको किस लिए इस इंटरेक्शन की ज़रूरत पेश आ रही है, लेकिन बहरहाल वो घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं जनाब। तो कुछ स्टूडेंट से बात हुई, कुछ मैनेजमेंट से बात हुई, उनका कहना था जनाबे वाला कि हमने तो मना किया था। एक ज़राए हैं लम्स के, वो कहते हैं जी हमने तो मना किया था कि जी हालात कुछ साजगार नहीं है, लेकिन डीजी वॉज एडमेंट कि अब मैंने आना है, तो वो आए। तो बच्चों को एक ईमेल कर दी गई थी कि जनाब डीजीआईएसपीआर साहब जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे तशरीफ लाएंगे, एक सेशन रखेंगे बच्चों के साथ डिस्कशन का, जिसमें सवाल जवाब भी होंगे, मीडिया के हवाले से ही बातचीत थी शायद। लेकिन उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे हुआ ये कि जनाबे वाला बच्चों को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया। बच्चे छांटी किए गए, डीजीआईएसपीआर साहब के महकमे ने खुद छांटी किए, बच्चे सेलेक्ट किए कि जनाब ये बच्चे हमें दे दें, बस ये बड़े अच्छे बच्चे हैं तो हम इन्हीं से काम चलाएंगे और हम सेशन करेंगे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि जनाबे वाला मीडिया पे तो कर्ब्स आपने लगाई हुई हैं, स्टूडेंट की एजुकेशन में आप लोग इंटरफेयर करते हैं, मुताला पाकिस्तान आपने ख़राब किया है, तो इसलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो एन उसी टाइम पे एक प्रोटेस्ट का भी ऑर्गेनाइज किया गया। बदतमीजी वाला प्रोटेस्ट नहीं था, कोई डिसेंट सा प्रोटेस्ट था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जाके प्रोटेस्ट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस सिलसिले में मेरे पास चंद एक चीज़ें भी हैं। एक ग्रुप बनाया गया बॉयकॉट के नाम से। उस ग्रुप का एक मैसेज, जो इंट्रोडक्टरी मैसेज है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। हेलो, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। On Friday, the DGISPR will be coming on campus to deliver a talk to a group of pre-screened students under the Chatham House rules, यानी कि बाहर जाके बात नहीं करनी। There will be no recordings allowed. There are many people who feel this is unwarranted. यहाँ से उर्दू तर्जुमा इतना से क्या करते थे कि वो कहते हैं जनाबे वाला के जुम्मे वाले दिन डीजीआईएसपीआर साहब आएंगे टू डिलीवर अ टॉक। वो एक गुफ्तगू फरमाएंगे टू अ ग्रुप ऑफ प्री स्क्रीन्ड स्टूडेंट्स, जो पहले से स्क्रीन किए हुए, छांटी किए हुए, यानी कि अच्छे अच्छे हमारे मतलब के बच्चे रख लिए जनाब हमने, यूथ ये ना हो जी पटवारी टाइप बच्चे हमने रख लिए अंडर द चैटम हाउस रूल्स, यानी कि बाहर जाके कोई बात नहीं करेगा, बताएगा नहीं। एक तो ये नहीं समझ आती कि बाहर जाके बताएगा क्यों नहीं, ये डरते क्यों है। देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग्स अलाउड, कोई रिकॉर्ड करने की जगह नहीं, यानी कि बच्चों से मोबाइल ले लिए जाएंगे। देयर आर मेनी पीपल हु फील दिस इज अनवारंटेड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गैर जरूरी है। दैट द मिलिट्री शुड नॉट बी कमिंग टू डिलीवर अ टॉक स्पेशली रिगार्डिंग मीडिया कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री, यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये नहीं, बिल्कुल गैर जरूरी, गलत है कि मिलिट्री आके हमारे पास आके स्टूडेंट्स के पास एक टॉक करने आ रही है, वो भी मीडिया से मुतल्लिक, खास तौर पे मुल्क के हालात देखें, लोगों की जिंदगी देखें और एजुकेशन सेक्टर को देखें। साथ साथ आगे लिखा है, आवर फेलो स्टूडेंट्स हैव बीन अबडक्टेड, persecuted and silenced in universities across the country for their ethnicities.
हमारे साथी दोस्तों को अगवा किया गया, उन पे मुकदमात चलाए गए, उनको खामोश कराया गया मुल्क की तमाम जामियात में उनकी एथनिसिटी की वजह से, कौमियत की वजह से। आगे लिखा है, फॉर डेकेड्स स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैव बीन केप्ट ऑन अ स्ट्रिक्ट लीश, यानी कि दहाइयों से तालिब इल्मों की सियासी सरगर्मियों को बड़ी सख्त रस्सी पे रखा है, इफ नॉट आउटराइट बैंड। आगे लिखते हैं जनाब कि अंडर दिस लाइट, इसकी रोशनी में, वी कॉल फॉर अ बाइकआउट ऑफ द सेशन, और साथ साथ वी होप टू होस्ट अ स्टडी सेशन द सेम डे दैट टॉक्स अबाउट द मिलिट्री इंटरफेरेंसेस इन एजुकेशन थ्रू आउट द ईयर। वो कहते हैं साथ साथ हम एक बाइकआउट की कॉल दे रहे हैं हम लोग, और साथ साथ हम उम्मीद रखते हैं कि उसी दिन हम एक और सेशन रखें जो कि फौज की एजुकेशन में मुदाखलत के ऊपर बात करे। तो ये मैसेज था जनाब, यहाँ से ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट, फिर डीजे एसपीआर साहब आए, बिल्कुल प्रोटेस्ट हुआ है। ये बड़ी गलत बात फैलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट करवाया, तहरीक इंसाफ बेचारी को तो पता ही नहीं था, सीक्रेटली डीजे एसपीआर साहब आए और सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी के हसार में आए। जो लोग वहाँ पर बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अंदर गए थे उनसे मोबाइल फोन ले लिया गया था, उनको सख्ती से मना किया था, आपने बताना नहीं है बाहर जाके कि क्या बात हुई है। फिर उसके बाद एक बाइकआउट का ग्रुप भी बनाया गया, ये भी मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। इसमें लिखा गया मी एंड, इसमें जिस बच्चे ने या बच्ची ने ये बाइकआउट का ग्रुप बनाया, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसने लिखा है कि मी एंड अ कपल अदर्स आर लुकिंग टू ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द डीजीआईएसपीआर कमिंग एंड जनरली अगेंस्ट द होल प्रिंसिपल। Those who are interested to join, please forward this test. Moreover, the general agenda we are thinking, यानी कि हम जो एजेंडा सोच रहे हैं वो ये है कि मिलिट्री की एजुकेशन में इंटरफेरेंस, द सेंसरशिप इट प्रोपगेट्स एंड द स्टूडेंट सप्रेशन इन रीसेंट ईयर, स्पेशली अगेंस्ट एथनिक माइनॉरिटीज, बलोच, पश्तून। प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, या आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जनाब ये वाकया हुआ है, ये तगड़ा सा वाकया हुआ है लम्स में। इनकार किया जा रहा है, एक लम्स के वीसी का फेक स्क्रीनशॉट भी फैलाया जा रहा है, वो कोई अकाउंट वीसी का है नहीं। मैंने कंफर्म किया, मैनेजमेंट से भी कंफर्म किया लम्स की। और सवालात के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के बता देंगे, वो भी अगले वीलॉग में। किसी में कुछ सवालात मुझे पता लगे हैं, वो फिलहाल के लिए रख रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, जी आपको याद है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ साहब आए थे? मैंने कहा जी बिल्कुल याद है, वो कौन भूल सकता है, क्या कमाल के सवालात किए थे बच्चों ने। कहता है बस फिर वो काकड़ टू, सानिया लम्स टू हो गया आज। तो ये जनाब था लम्स का, आगे ज्यादा इस पे लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुबह मैंने वीलॉग किया था जनाब के तरीके इंसाफ को नहीं मिलना ये चीफ जस्टिस साहब से, वो मिलाए चीफ जस्टिस साहब से, लंबी चौड़ी बातें भी कर रहे हैं वो। उमर अयूब साहब ने सारी चीज़ें बताई जी, जनाब के इमरान खान के हमें हरासा किया जाता है, जलसे जुलूस पर कतगन लगाई जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, इमरान खान के केसेस के हवाले से किया, साथ ये किया वो किया। उन्होंने एक एक चीज़ बताई। उमर अयूब ने बताया कि एहतजाज और इज़हार राय के हक को दबाया जा रहा है, ठीक है, मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है, मुआशी बहाली भी तब मुमकिन है जब अदलिया अपना एक किरदार अदा करे, सब कुछ करे, एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह होना चाहिए जनाब वाला। ये सारी बातें की आपके उमर अयूब साहब ने उधर। फिर शाम को टीवी पर बैठे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की हैसियत एक चपड़ासी से ज्यादा इस वक्त नहीं है। उनका यह भी कहना था कि आइन बड़ा सोच समझ के बनाया गया। तो जनाब अब फैसला तहरीक इंसाफ ने करना था। तहरीक इंसाफ भी वैसे माठे काम काफ़ी सारे कर जाती है, लेकिन चलो खैर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। मेरे ख्याल में इसका निल रिजल्ट निकलेगा, और जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आते हैं नाजरीन, ये यंग जनरेशन के लिए एक गाली से लफ्ज डिराइव किया गया, यूथिया। आप सबको मालूम है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, वैसे दोहराने में मुझे कोई मसला नहीं, दोहरा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं। तो गाली से डिराइव किया गया, साला साल से इनको ये गाली दी जा रही है इमरान खान के फॉलोअर्स को, स्पेशली जो यंग है एज में। इमरान खान कहता था यूथ मेरी सपोर्टर है, इन्होंने इस लफ्ज यूथ क्या ईजाद किया। अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान के मुखालिफिन ये यूज करते रहे। आपने चंद अरसे से देखा होगा कि आर्मी चीफ भी स्टूडेंट से टॉक कर रहे हैं जी, डीजीआईएसपीआर साहब इधर उधर फिर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, मरियम नवाज साहिबा भी स्टूडेंट से टॉक करने जा रही है। अब फर्क क्या है एसआरओ में, वजह क्या है एसआरओ की, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। डीजीआईएसपीआर से हिसाब से मरियम नवाज साहिबा ज्यादा स्मार्ट निकली। वो तो अब जो इंटरव्यू स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उसकी रोशनी में मालूम ही होता है कि वो जहाँ जाती हैं तो वो स्टूडेंट्स अपने ही ले जाती हैं, जो उनको गले शले लगा के आई लव यू माँ कह देते हैं। डीजीआईएसपीआर सब इस मामले में जरा माठे रह गए,
उन्होंने प्रोटेस्ट ही करवा दिया यूनिवर्सिटी में जाके। मरीम नवाज छुट्टी करवाती हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी बंद करवाती हैं सारी, अपने स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। इन्होंने प्री स्क्रीन करके सोचा कि हमने कर लिया है, बाकी स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो खबर ही फैल गई पूरे पाकिस्तान में, खबर बन गया, वो सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं टाउटों को। तो मेरा ख्याल है बेहतर तरीका मरियम नवाज शरीफ का था। अब आ जाते हैं क्यों, वाई। द प्रॉब्लम इज Pakistan has one of the youngest populations in the world। 65% से ज्यादा यूथ है। अगले चंद सालों में जो बाबे हैं सारे, ये बूमर बाबे, वो एक्सपायर हो जाएंगे सारे, किसी काम के नहीं रहेंगे। मुल्क इस यूथ ने ही चलाना है अगले चंद सालों में, जाके इन्हीं के पास जाना है। इस वक्त यूथ में जितनी नफरत पाई जाती है, चंद चीज़ों को लेकर मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी यकीन हूँ कि आप जानते होंगे। उसको स्कटल करने की ज़रूरत है, उसको दबाने की ज़रूरत है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो क्या लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ, लेकिन यूथ के ख़यालात अगर आप अनसेंसर्ड सुने किसी टाइम पे, जो यंग लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या मांगते हैं, तो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। तो DJI SPR साहब भी इसी कोशिशों में लगे हुए हैं, आर्मी चीफ साहब भी इसी कोशिशों में लगे हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा भी इसी कोशिशों में लगे हुए हैं। वोटर्स का एक बड़ा चंक है ये, ओपिनियंस का एक बड़ा चंक है ये, आगे जाके जो मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं, मुल्क चलाने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा चंक है। एवरीबडी वांट्स अ स्लाइस ऑफ दिस चंक, के हम अपनी तरफ मोड़ लें, अपनी तरफ मोड़ लें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, सवाल तो ये है। मैं जब डिस्कशन करता हूँ तो मुझे तो नज़र नहीं आता, डर ज़रूर जाते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए नहीं डरते, फिर वो ऐसा एहतजाज कर देते हैं। तो खैर, कोशिश कीजिए जनाब आपको मिल जाए कोई यूथ, आप उसको यूथ कहा कीजिए, यूथिया कहना छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।